नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय चौहान। आस्था और धर्म के नाम पर आजकल जो कुछ भी हो रहा है सोशल मीडिया पर, आप वो सभी चीजें देख ही रहे होंगे। कहीं डोलियां मचाई जा रही हैं, कहीं दरबार लगाए जा रहे हैं, कहीं पर भूतकाल और भविष्यकाल बताया जा रहा है, कहीं पर बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जा रहा है, तो कहीं कहीं पर बहुत बड़े बड़े चमत्कार भी दिखाए जा रहे हैं। मजेदार बात तो ये है कि जो चीजें, जो सभ्यताएं, जो संस्कृति और जो परंपराएं पहाड़ों में हुआ करती थी, वो भी अब धीरे धीरे पलायन करके मैदानों में सिमटती जा रही है। मैदानों में उन परंपराओं का बाजारीकरण हो रहा है। हर तरफ, यानी कि चारों तरफ बड़े बड़े कैमरे लगाए जाते हैं और टारगेट ऑडियंस भी बहुत बड़ा होता है। खैर, इन सभी बातों पर किसी और वीडियो में किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आज जिस चीज पर बात होनी है वो काफी महत्वपूर्ण है और सेंसिटिव भी है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर मैं एक पोस्ट देखता हूं और उसमें ये कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास होना है। पहले तो मैं इस चीज को लेकर के कंफ्यूजन में था कि भाई, केदारनाथ धाम में तो इस वक्त यात्रा चल रही है, वहां पर बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, थोड़ा बहुत मौसम भी बिगड़ा हुआ है, सड़कें भी टूट रही है, लेकिन यात्रा तो चल रही है, तो केदारनाथ धाम में कौन सा शिलान्यास होने जा रहा है। फिर मैंने गौर से देखा उस पोस्ट को, तो उसमें लिखा हुआ था केदारनाथ धाम ब्रैकेट में दिल्ली, यानी कि केदारनाथ धाम दिल्ली में शिलान्यास होने जा रहा है। जी हाँ, ये शिलान्यास भगवान शिव के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के बारे में नहीं था, बल्कि उस केदारनाथ धाम से एक शिला ले जा करके दिल्ली के बुराड़ी में एक केदारनाथ धाम मंदिर के शिलान्यास का जिक्र किया जा रहा था। ये चीज देखते ही मुझे इस बात का आभास हो गया था कि हो न हो इस चीज पर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा विवाद और बहुत बड़ा बवाल संभव है, जो कि हो सकता है। देखिए, सीधी सी बात तो यह है कि पहाड़ से पहले तो इंसान पलायन करके शहरों में आए, उसके बाद वहां की देव डोलियां, वहां की परंपराएं, वहां के अनुष्ठानों को पलायन करके शहरी क्षेत्रों में, मैदानों में लाया गया है। वहां के इष्ट देवता, भूम्या देवता, कुल देवता के जो पशुआ है वो पलायन करके शहरों में आकर के अपने बड़े बड़े दरबार लगा रहे हैं। इस तरह की चीजें आप सोशल मीडिया पर देख ही चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब केदारनाथ धाम का, केदारनाथ मंदिर का भी पलायन करके शहरों की तरफ उसे लाने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत सेंसिटिव है। उच्च हिमालय क्षेत्र में आदिगुरु शंकराचार्य ने जिस मंदिर की स्थापना की, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां पर पहुंचना बहुत विषम है। 6 महीने कपाट खुलते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं, ढेर सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो उस धाम के ठीक उसी धाम के नाम का मंदिर दिल्ली में बनाया जाना कितना ठीक है, कितना गलत है? पहले मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। बात यह है कि दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया, और ये शिलान्यास किसी और ने नहीं किया, बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद थे, मुख्य अतिथि थे, और मुख्यमंत्री के हाथ से इस केदारनाथ धाम मंदिर ब्रैकेट में दिल्ली का शिलान्यास किया गया। फिर मेरे दिमाग में एक चीज ये आई कि हो सकता है क्या इस मंदिर को उत्तराखंड सरकार बना रही है? फिर अगर उत्तराखंड सरकार नहीं बना रही तो क्या बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बना रही है? अगर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस मंदिर को नहीं बना रही है दिल्ली में, तो क्या तीर्थ पुरोहितों की, 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों की कोई महापंचायत इसका निर्माण करवा रही है? क्योंकि हो ना हो, चारों धाम खासतौर पर और केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनके हक हकूक जो है वहां के तीर्थ पुरोहितों के पास है। लेकिन हैरानी वाली बात यह कि ना तो दिल्ली में इस केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण उत्तराखंड सरकार कर रही है, ना तो इसका निर्माण बद्री केदार मंदिर समिति कर रही है, ना तीर्थ पुरोहितों की कोई महासभा कर रही है। जब इसका पोस्टर मैंने देखा तो उस पर जो जानकारी थी, जो कहा गया था, इन सब में से कोई उसका निर्माण नहीं करवा रहा है, बल्कि उस पोस्टर पर लिखा था केदारनाथ धाम ट्रस्ट ब्रैकेट दिल्ली। एक केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में है, और दिल्ली में जो मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है वो केदारनाथ धाम ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उसके ब्रैकेट में दिल्ली भी है, यानी कि दिल्ली का कोई केदारनाथ धाम ट्रस्ट बनाया गया है। जिन लोगों के द्वारा भी ये बनाया गया होगा, तो उनके द्वारा दिल्ली के बुराड़ी में इस केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। इसकी आकृति भी दिखाई गई है किस तरह से बनेगा, तो हूबहू जैसे भगवान शिव का केदारनाथ धाम मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, उसी तरीके का कुछ मॉडल इसका दिखाया गया है, जिसका निर्माण वहां पर किया जाएगा। अच्छा, एक हैरानी वाली बात यह, जो उसमें पोस्टर लिखा गया है उसमें एक जिक्र किया गया जो कलश यात्रा वहां पर चली होगी, कहां से कहां तक, तो उसमें उस जगह का नाम, जो जहां पर वो मंदिर वहां पर बन रहा है दिल्ली में, उसका नाम केदारनाथ धाम ही ये लोग रख लें, केदारनाथ धाम ही उसे कहा जा रहा है वहां पर। तो ये भी बड़ी हैरानी वाली बात सामने आई। ये भी कहा जा रहा है कि भाई, क्योंकि केदारनाथ धाम में बहुत टफ कंडीशन होती है, बहुत चैलेंज और चुनौतियां होती हैं, इसीलिए हर कोई केदारनाथ धाम जो रुद्रप्रयाग में असली वाला, वहां पर जा नहीं पाता केदारनाथ धाम में, और जो वहां पर जा नहीं पाएंगे तो भैया उनके लिए दिल्ली में, बुराड़ी में ये केदारनाथ धाम का निर्माण करवाया जा रहा है। जो लोग वहां नहीं जा सकते वो यहाँ का आकर के दर्शन कर लीजिए। वैसे भी केदारनाथ धाम से एक शिला लेकर तो वहां पर रखी, यानी तो फिर कल के दिन ये भी कहा जाएगा कि भाई केदारनाथ धाम तो जाने की अब जरूरत ही नहीं है, जब आपके पास में दिल्ली में इजीली एक्सेस करके आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं, और दिल्ली में केदारनाथ धाम का मंदिर है, आप केदारनाथ क्यों जा रहे हैं? यहीं पर आकर के दर्शन कर लीजिए।
फिर कल के दिन कोई ये बोलेगा कि भाई दिल्ली ही क्यों, केदारनाथ धाम का एक मंदिर तो उत्तर प्रदेश के बलिया में भी होना चाहिए। परसों कोई बोलेगा उत्तर प्रदेश ही क्यों, एक महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, एक मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी बना दो, तेलंगाना में भी बना दो, नॉर्थ ईस्ट में भी बना दो, हर जगह पर केदारनाथ धाम मंदिर बना दो। और फिर कोई ये कहेगा कि केदारनाथ ही क्यों, बद्रीनाथ धाम की इस तरीके के मंदिर क्यों नहीं बन सकते अलग अलग जगहों पर। तो दिल्ली में एक और बद्रीनाथ का भी बना दो, केदारनाथ का तो बन ही रहा है, फिर एक गंगोत्री का भी बना दो, एक यमुनोत्री का भी बना दो। और फिर ये कह दो कि अब एक मिनी यात्रा भी हम दिल्ली में शुरू कर देते हैं, जिसका नाम चार धाम मिनी यात्रा होगी। ये दिल्ली में होगी, बहुत इजीली लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। वहाँ चार धाम उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ पर बड़ी टफ कंडीशन है, तो यहाँ पर आकर के इनके भी दर्शन कर लो। तो फिर यहाँ की चार धाम यात्रा का क्या महत्व रह जाएगा, यहाँ के चार धामों का क्या महत्व रह जाएगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का क्या महत्व रह जाएगा। यही सवाल बहुत बड़ा सवाल भी है। अच्छा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मंदिर का शिलान्यास किया दिल्ली में जाकर के, और उस दिन इस मंदिर का शिलान्यास किया गया जब उत्तराखंड के जो 5 जवान थे उन्हें अंतिम विदाई उत्तराखंड में दी जा रही थी। और एक और दुख की खबर ये भी थी कि केदारनाथ की जो विधायक शैला रानी रावत थी, उनका देहांत भी, उनका निधन भी जो है उसी दिन हुआ, और वहाँ दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा था। इस कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ही नहीं थे, बल्कि इस कार्यक्रम में श्री श्री 1008 निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज जी भी थे, जो वहाँ पर मौजूद थे इस शिलान्यास के कार्यक्रम में। अब आप लोग ये बताइए कि केदारनाथ धाम का जो मंदिर है, क्या वो कोई सुपर स्टोर है, क्या वो कोई सुपर मार्केट है, क्या वो कोई फूड चेन है जिसकी ब्रांच जो है आप अलग अलग जगहों पर खोल दीजिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या बात हुई कि ब्रांच बोल दिया और सनातन का अपमान कर दिया। देखिए, जिस तरीके से काम नज़र आ रहे हैं तो इसको ब्रांच ही कहा जाएगा। वो एक पवित्र धाम है, और केदारनाथ धाम सिर्फ एक ही इस दुनिया में हो सकता है जो अपनी जगह पर स्थापित है। आप मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं तो किसी और नाम से कर लीजिए, उसमें कुछ और उसको दे दीजिए। आप हूबहू केदारनाथ धाम बस ब्रैकेट में दिल्ली, केदारनाथ धाम ट्रस्ट ब्रैकेट में दिल्ली। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल है। और फिर जैसा कि वही बात, जैसा कि मैंने कहा कि कल के दिन कोई यूपी में खोल देगा, कोई दिल्ली में खुल जाएंगे। इस तरीके से पहाड़ के जो मंदिर हैं, जो अपनी जगह पर स्थापित मूल मंदिर हैं, उनकी फिर क्या वैल्यू रहेगी, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। अच्छा, फिर मुझे ये लगा कि क्या इस पर कोई कुछ बोलेगा या नहीं बोलेगा, कंट्रोवर्सी होगी। भाई जो लोग हकूकधारी हैं वो लोग तो सवाल उठाएंगे। फिर आज मुझे अखबार में इस पर छपी हुई एक प्रतिक्रिया दिखती है, जिसमें ये लिखा गया था कि चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत जो है दिल्ली में बन रहे इस केदारनाथ धाम मंदिर का विरोध करती है। वो लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने इसकी स्थापना पर रोक लगाने की मांग की है, और ये कहा गया है कि भाई अगर ये नहीं होता तो महापंचायत जो है वो आंदोलन भी करेगी। महापंचायत का ये कहना है कि धाम के नाम से मंदिरों की स्थापना से प्रदेश में स्थापित धामों की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचती है, इस पर रोक लगाई जाए, और रोक नहीं लगाई जाती तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस भी इस पूरे मामले में कूद गई है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो बीजेपी सनातन के प्रहरी बने रहते हैं, तो ये इस तरीके का काम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। गणेश गोदियाल ने तो पैठानी में राहु मंदिर में बैठ करके मौन व्रत रखा और शुद्धि बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, जनता की भावनाओं को आहत कर रही है। प्रदेश सरकार पहाड़ की हर चीज़ को उठा करके राजधानी में ला करके लाने की कोशिश कर रही है, और ये केदारनाथ धाम मंदिर दिल्ली में जो बन रहा है ये भी इसी में से एक है। वहीं बीजेपी वालों का ये कहना है कि कांग्रेस इसमें जो आरोप लगा रही है, क्योंकि ये प्रतीकात्मक मंदिर है, बीजेपी का ये कहना है ये प्रतीकात्मक मंदिर है, और कांग्रेस जो है सनातन पौराणिकता की इनको समझ है नहीं, और ये इनका जो आरोप है ये राजनीति से प्रेरित है। तो राजनीति से प्रेरित वो इस आरोप को बता रहे हैं। भाई ठीक है, अगर ये राजनीति से प्रेरित है, प्रतीकात्मक मंदिर, उनका ये कहना है बीजेपी वालों का कि बहुत जगहों पर होते हैं, बहुत से देवताओं के और बहुत से मंदिरों के प्रतीकात्मक मंदिर बहुत जगहों पर है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, बनाइए, आपको कौन रोकेगा। आपकी सरकार है प्रदेश में, केंद्र में, और इसी तरीके से आप बनाइए। बल्कि चारों धामों के प्रतीकात्मक मंदिर बना दीजिए कल की डेट में, और चारों धामों की प्रतीकात्मक यात्रा भी शुरू कर दीजिए दिल्ली में। फिर उत्तराखंड के चार धामों का क्या होगा। तो ये जो दिल्ली में कुल मिलाकर के बात ये है, ये जो दिल्ली में केदारनाथ धाम नाम से एक मंदिर की स्थापना की गई है, शिलान्यास किया गया है, जिसका निर्माण किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं अपने आप में, क्योंकि इस पर चार धाम जो महापंचायत है उनका भी बयान सामने आया है। रजनीकांत सेमवाल उनके मीडिया प्रभारी, उनका बयान सामने आया, अखबार में वो बयान छपा हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे जो भाई धामों की अपनी एक गरिमा होती है, और उसके नाम से आप कहीं पर भी धाम बना देंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और बहुत बड़ा सवाल और ज़्यादा तब भी हो जाता है जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, भाई कोई किसी ने ट्रस्ट बना दिया, कोई निर्माण करवा रहा है तो करवा रहे, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति जा करके वहाँ पर अगर शिलान्यास करे तो ये बहुत गंभीर विषय भी है। इस पर सोचने समझने की ज़रूरत है, विचारने की ज़रूरत है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो भगवान जाने, भगवान
केदार जाने आगे भविष्य में क्या होगा। और आप लोग जरूर इस पर कमेंट कीजिए और कमेंट करके अपनी राय को रखिए, अपनी राय बताइए कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, और अगर गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।